हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं खीरे के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कुकुम्बर भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खीरा जो है हमारे यहाँ पर सलाद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए खीरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। खीरे के बॉटनिकल नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं खीरे का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है कुकुमिस सैटाइवस। कुकुमिस सैटाइवस इसका बॉटनिकल नेम है और इसका जो कुल है वो है कुकुरबिटेसी। कुकुम्बर कहा जाता है खीरा को इंग्लिश में, और इसी के नाम पर इसके कुल का नाम रखा गया है कुकुरबिटेसी, और हिंदी में इसको हम खीरा कुल भी जो है आम भाषा में बोल देते हैं। इसके उपयोगी पादप भाग की बात की जाए तो उपयोगी पादप भाग है इसका फल, और फल कहलाता है पीपो। तो हम कह सकते हैं कि पीपो जो फल है जो है इसका खाने योग्य भाग है। तो ये तो बात हो गई इसके वानस्पतिक नाम की, कुल की और उपयोगी भाग की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति की। खीरा जो है वो भारतीय उत्पत्ति का पादप है, अर्थात हम कहें कि जो खीरे की उत्पत्ति हुई है वो भारत और उसके जो आसपास के देश हैं, या कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। और इसकी यहाँ पर अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं तो लगभग 4000 वर्ष से अधिक समय से इसकी भारत में खेती की जा रही है। चीन में भी इसकी खेती काफ़ी लंबे पुराने समय से की जा रही है, और यहाँ तक कि एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें भी इसकी कृषि का जो कार्य है वो पुराने समय से किया जा रहा है। बाद में यहाँ से जो खीरा है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप तथा अमेरिका जैसे जो देश हैं पश्चिम के, उनमें पहुँचाया गया। खीरे का जो जिक्र है वो प्राचीन सभ्यताओं जैसे इजिप्ट की सभ्यता है या अन्य देशों की जो सभ्यता हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी निष्कर्षों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो खीरा है वो भारतीय उत्पत्ति का पादप है और जिसको प्राचीन समय से कृषित किया जा रहा है। उत्पत्ति के बाद हम बात करेंगे वानस्पतिक लक्षणों की। तो वानस्पतिक लक्षण अगर हम देखें तो खीरे का जो पादप है वो पादप बेल के रूप में पाया जाता है। जैसा कि हम सभी ने लगभग देखा है खीरे का पादप, तो जो है खीरे की बेल पाई जाती है। अर्थात अगर हम वानस्पतिक तरीके से बात करें तो जो खीरे का पादप है वो तलशर्पी पादप होता है, जिसका तना जो है वो शाकीय होगा और बेलनाकार होगा, अंदर से जो है खोखला तना होता है, और तने पर जो है पत्तियाँ बड़ी होती हैं इसकी जो लगती हैं, और साथ ही साथ हस्ताकार पालित पांड इसमें पाए जाते हैं जिन पर रोम पाए जाते हैं जो कि नुकीले होते हैं। पत्तियां थोड़ी सी मोटी होती हैं जिनमें स्पष्ट मध्यसिरा और पार्श्वराएं हमें देखने को मिलती हैं। जब पादप परिपक्व हो जाएगा तो उसमें पुष्प निकलते हैं, और पुष्प जो है यहाँ पर पीले कलर के पाए जाते हैं जो कि एक लिंगी पुष्प होते हैं, और पुष्पन के पश्चात फल का निर्माण होता है और फल इसमें लगता है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया, फल जो पाया जाता है वो पाया जाता है पीपो। तो यहाँ पर जो फल लगेगा वो पीपो लगेगा, और यही जो है पादप का खाने योग्य भाग होता है। पादप के वानस्पतिक लक्षण के बाद में हम बात करेंगे कि इसकी खेती किस तरीके से करें या कृषि कार्य किस तरीके से करें, जिसको हम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो खीरा जो है वो वैसे तो नम और उष्ण जलवायु का पादप है, लेकिन इसको वर्ष में लगभग हर मौसम में हम आसानी से उगा सकते हैं, चाहे वो ग्रीष्म काल में हो, चाहे वो शीतकाल में, और चाहे वो वर्षा काल में भी हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसकी जो आवश्यकताएं हैं, तापमान की अगर बात करें तो तापमान हमें जिस मौसम में उगा रहे हैं उस हिसाब से तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि शीतकाल में अगर उगा रहे हैं तो 13 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो इस फसल के लिए उपयुक्त रहता है। मृदा की बात की जाए तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है वो मानी जाती है दोमट या बलुई दोमट, और मृदा का जो पीएच है वो हल्का सा अम्लीय होना चाहिए, और मृदा का पीएच होना चाहिए 5.5 से 6.8, अर्थात हल्के अम्लीय पीएच वाली जो मृदा है इसकी कृषि के लिए सर्वोत्तम रहती है। कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है। 2 से 3 बार खेत को जोत करके जो है तैयार कर लिया जाता है, और इसमें
एक निश्चित दूरी पर डोले या उभार बनाए जाते हैं और प्रत्येक डोले या उभार के बीच की दूरी है वो रखी जाती है लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर, और इन डोलों या उभार पर ही जो है खीरे को बीजों को लगाया जाता है। जैसा कि आपको अभी बताया है कि बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, तो डोलों पर इन खीरे के बीजों को लगा दिया जाता है और बीजों के लगाने पर जो पादप बनेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि बीज की जो दूरी है, दो पादपों के बीच की दूरी वो होनी चाहिए लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर ही दूरी रखी जाती है, क्योंकि खीरे की जो बेल है वो आकार काफ़ी लेती है बढ़ करके, तो इसलिए दूरी जो है उचित हमें रखनी चाहिए। बुवाई के कार्य की बात की जाए तो बुवाई का जो कार्य है वो निर्भर करता है, हमें कब बोना है वो निर्भर इस बात पे करेगा कि हम कौन सी फसल लेना चाहते हैं। मान ली जाए हम फसल लेना चाहते हैं गर्मी की, तो हमें जो है बोना पड़ता है खीरे को जनवरी से फरवरी में, और हमें चाहिए अगर फसल शीतकाल में तो बोना पड़ेगा जुलाई अगस्त में, इसकी हम बो सकते हैं। या इसके अलावा अगर हमें बरसात के मौसम में अगर इसकी फसल लेनी है तो इसको मार्च के महीने में बुवाई का कार्य जो है किया जाएगा, और जब इन डोलों पर बुवाई का कार्य कर दिया जाएगा तो लगभग 3 महीने के पश्चात, 2.5 से 3 महीने के पश्चात खीरे का जो पादप है उसमें फल लगने लगते हैं, और इन फलों को परिपक्व होने पर तोड़ लिया जाता है और उसके पश्चात ये मार्केट के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कृषि कार्य इसका किया जाता है। कृषि कार्य के बाद में हम बात करेंगे कि खीरे की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और इन उन्नत किस्मों को लगा करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खीरे की उन्नत किस्में हैं वो है जापानी लॉन्ग ग्रीन, हिमांगी, पूना खीरा, पूषा संयोग, शीतल, स्टेट 8, खीरा 90, खीरा 75, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, जॉइंट सेट आदि। ये सभी जो हैं वो खीरे की उन्नत किस्में हैं, और इन उन्नत किस्मों के खीरे को हम जो है एक तरीके से इनके बीजों को बो करके हम उन्नत कृषि कार्य कर सकते हैं। उपयोग की बात की जाए तो उपयोग अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं उपयोग की सबसे पहला जो उपयोग है वो खीरे का यही है कि जो खीरे को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो सलाद के रूप में लाया जाता है। भारत में सलाद के रूप में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली चीज़ को यह है तो वो है खीरा। खीरा लगभग वर्ष भर सलाद के रूप में यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इसके अलावा और उपयोगों की हम बात करें तो खीरे का जो है प्रयोग किया जाता है त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने में। इसके अलावा किडनी संबंधी जो विकार हैं, पाचन संबंधी विकार हैं, इन सभी समस्याओं को खीरा जो है दूर करता है। खीरे से अपच की जो समस्या होती है वो भी दूर होती है, क्योंकि खीरे में जो है फाइबर पाया जाता है, साथ ही साथ काफ़ी सारे खनिज लवण इसमें मौजूद रहते हैं। तो खीरा जो है शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। साथ ही साथ अगर हम और उपयोग देखें तो खीरे की जो प्रकृति होती है वो शीतल प्रकृति का होता है, इसलिए जो गर्म प्रवृत्ति से उत्पन्न जो दोष हैं जैसे गर्मी है या फिर अन्य जो दोष हैं इस तरीके के, उनको खीरा जो है दूर करता है। तो ये तो बात हो गई खीरों के उपयोगों की। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आप सभी को इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।